हो गई चालू, बनने लगी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो भोजन नगर मिशन टीवी। इस समय मैं मौजूद हूँ जो जनपद इटावा की कचहरी है। यहाँ पर बहुत वरिष्ठ वकील साहब भी बैठे हैं। हमारे पूर्व जो चेयरमैन का चुनाव लड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से, जो प्रत्याशी हैं इदरीस अंसारी जी, वो भी हैं और वरिष्ठ साथी भी बैठे हैं और भी साथी हैं। उनसे कुछ सवाल जवाब भी हो जाए। भाई इधर दिखाओ। तो मैं बात करता हूँ। ये आपका नाम क्या है सर? हरविलास सिंह एडवोकेट, पूर्व जनरल कोऑर्डिनेटर बीएसपी। आप बहुजन समाज पार्टी पे मंडल कानपुर में प्रभारी रहे हैं और इस समय नहीं हैं। हाँ। और कचहरी बैठते हैं तो समाज का भी काम करते हैं और इधर अपना भी कुछ करते हैं। तो इनसे कुछ बात हो जाए। सर क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? आज के बारे में जो देश के हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए कि जो सरकार देश में चल रही है उसके पास कोई बहुजन समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिनसे उनका भला हो सके। और मैं इसके माध्यम से, इस टीवी के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि अगर ये बीजेपी की सरकार इसी तरह काम करती रही तो 2024 में इसका नामो निशान मिट जाएगा और ये सत्ता में बहुत दूर चली जाएगी। क्योंकि आज इस देश में बेरोजगार भटक रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो। जब कांग्रेस के ज़माने में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो तथाकथित मंत्री स्मृति ईरानी चूड़ियाँ भेजती थी। आज इनको चूड़ा भेज दें तो कोई कम नहीं होगा, क्योंकि इनके शासनकाल में बहुत ज़बरदस्त महंगाई, डीजल पेट्रोल बढ़ रही है, किसान बहुत परेशान है, सिंचाई नहीं कर पा रहा है और देश में बिजली के न होने की वजह से उद्योग धंधों में बहुत कमी आई है, जिसकी वजह से आज जो बेरोजगार है वो कहीं का नहीं रहा है। बीटेक एमटेक लड़के 10-10 हज़ार रुपए पर मशीनें साफ करने का काम कर रहे हैं। उनको जो जिस हिसाब से उनकी एजुकेशन है उस हिसाब से उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनका घर परिवार पालने में बहुत मजबूरी हो रही है। आपका जो मानना है वो मानना ये है कि जो बीजेपी पार्टी है वो महंगाई बहुत ज़्यादा कर रही है और जितने सरकारी सेक्टर थे उन्हें बांट के प्राइवेट सेक्टर में कर दिया गया है। लोगों के पास बेरोजगारी ज़्यादा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो आपका क्या कहना है इस संबंध में? ये बात सही है कि रेलवे के कई स्टेशन बिक चुके हैं और रेलवे का जो अभी हादसा हुआ है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ है, 3 गाड़ियां इकट्ठी लड़ी हुई हैं, वहाँ से जब संरक्षा अधिकारी ने जो रिपोर्ट दाखिल की है गवर्नमेंट को, उसमें ये कहा है कि 1 लाख संरक्षा और सुरक्षा की जो ट्रैक होते हैं उनकी ट्रैक करने वाले कर्मचारी 1 लाख की कमी है। इसलिए ये हादसा हुआ है, क्योंकि उनकी सुरक्षा करने के लिए संरक्षण ही नहीं है तो हादसे तो होंगे ही। और अच्छा, आप एक बात बताओ, जो समाजवादी पार्टी है वो ये कहती है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, वो कैसे है? वो आप बताएं और लोगों के बारे में उसको बताएं। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया बार बार ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ऐसा हरगिज नहीं है। बी टीम तो समाजवादी पार्टी है बीजेपी की। वो कैसे है? वो इसलिए है, वही तो बताएं आप, वो कैसे है? वो इसलिए है कि जब योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करते हैं तो तब बीएसपी की मुखिया मायावती जी अपने चैम्बर से ही उनको धन्यवाद देती हैं। लेकिन अखिलेश मुलायम सिंह जी जब मौजूद होते हैं तो अखिलेश का हाथ पकड़ा के जाते हैं योगी को और कहते हैं कि ये आपका ही लड़का है। तो इससे साबित होता है कि बीजेपी, सपा और बीजेपी एक ही चट्टे बट्टे हैं और बी टीम तो समाजवादी पार्टी है। बीएसपी बी टीम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी के और बीएसपी के जो क्रियाकलाप होते हैं वो हमारे एकदम जस्ट विरोधी हैं। हम उनके साथ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आइए और भी साथी कुछ बैठे हैं, उनसे भी कुछ बात हो जाए। नमस्कार सर। नमस्कार जनाब। क्या नाम है आपका? नरेश प्रताप सिंह, धनगर एडवोकेट। अच्छा जी, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अगर सामयिक बात की जाए तो जो वर्तमान केंद्र सरकार, राज्य सरकार है,
ये दोनों ही मनवादी सरकारें हैं और घोर ब्राह्मणवादी सरकारें हैं। संविधान को उन्होंने उठा के ताक पर रख दिया और मनुस्मृति को लागू कर दिया है। कैसे कर दिया है कि उदाहरण है कि बिना एग्ज़ाम बिना इंटरव्यू के उन्होंने 34 IAS बना दिए, जिसमें एक लोकसभा स्पीकर की बेटी ओम बिरला की बेटी भी है, जिसका ना तो कोई एग्ज़ाम हुआ ना कोई इंटरव्यू हुआ। वो IAS ही नहीं, संयुक्त सचिव भारत सरकार बना दिए। ये मनमानापन इन्होंने लगा रखा है और रिजर्वेशन के ये खिलाफ हैं, आरक्षण के विरोधी हैं। वो खुद आरक्षण सब लिए पड़े हैं। ठीक इसी प्रकार से BP सिंह की सरकार मंडल आयोग को लागू करने पर भाजपा ने उनसे समर्थन वापस लिया था और उनकी सरकार गिराई थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग अब भी पागल बना घूमता है बीजेपी के पीछे। ये बहुत गलत है। ऐसे ही SC/ST समाज भी उसी की चापलूसी में लगा हुआ है, जबकि बहुमत होते हुए भी ये अल्पसंख्यक बने घूम रहे हैं, दाता होते हुए भी ऐचक की हैसियत में है। इस बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा, अपने वोट की अहमियत समझनी पड़ेगी। पौवा और 500 रुपये बिकने की जरूरत महसूस जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन की खुद सरकार बन जाएगी। और इसी तर्ज पर 4 बार सरकार भी बनी, लेकिन पार्टी के मुखियाओं ने बहुजन समाज के प्रति वो जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई। शायद इसीलिए BSP या समाजवादी पार्टी सरकारों में नहीं है। ऐसा क्या कारण था? 97 के बाद 2014 तक या समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती थी, यानी कि बहुसंख्यकों की सरकार बनती थी, बहुजनों की सरकार बनती थी। ऐसा क्या कारण हो गया कि 2014 के बाद स्टेट और सेंट्रल में दोनों में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनी, जो प्रक्रियावादी घोर ब्राह्मणवादी जातिवादी हैं, जो निष्पक्ष कहीं हो नहीं सकते। अंग्रेजों ने भी इनके बारे में कहा था कि ब्राह्मण हैज़ नो जुडिशियल कैरेक्टर, एक भी जज नहीं उन्होंने बनने दिया। लेकिन आज दुर्गत हमारी ऐसी हो गई कि भारत में जितने जज हैं उनमें 99% ब्राह्मण ही है। योगी जातिवादी है, घोर जातिवादी और पक्षपाती है। इतना ही नहीं, प्रदेश की तमाम सरकारें जो विपक्ष की थी, इनका जो चाणक्य कहा जाता है, जो तड़ीपार भी है और गृह मंत्री वर्तमान में है, वो वहाँ पर MLA MP खरीद कर सरकार गिरा देता है। इतना ही बदमाशी बदतमीजी नहीं होती है कि दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसके सभी अधिकार सीज करके और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की अवहेलना करते हुए न्यायाधीश जारी कर देती है। तो ये सरकार जो वर्तमान में है जन विरोधी है। इतना ही नहीं, 2 बार राशन निःशुल्क देके लोगों को नकारा बनाया गया। इतना ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को। द्वितीय विश्व युद्ध में जो प्रधानमंत्री चर्चिल थे इंग्लैंड के, उन्होंने जब बजट पेश किया अपना, तो यही कहा कि शिक्षा के मद में कटौती नहीं करेंगे। इस शिक्षा के मद में कटौती की गई तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा। जिस प्रकार से भारत में तक्षशिला, नालंदा और पाटिलपुर यूनिवर्सिटियों को नष्ट करने के बाद हम हज़ारों साल हम गुलाम रहे हैं, और ऐसा ही कार्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किया कि कोरोना के नाम पर विद्यालय बंद कर दिए और शराब खाने खोल दिए। ये यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना रखना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बकाये में ना आए। A टीम B टीम, ये जो पार्टी कह रही हो, उस पार्टी की मुख्य जिम्मेदारी वो साबित करे कि A टीम कौन है, B टीम कौन है। हम तो ये कहते हैं कि A टीम के अलावा B टीम, C टीम, तमाम टीमें होंगी, लेकिन हमें हमारा निशाना A टीम पर ही रहना चाहिए। आपका मानना ये है कि जो बीजेपी की सरकार वर्तमान में चल रही है वो बहुत घोर विरोधी है, आरक्षणवादी है और समानतावादी सरकार नहीं है, आम लोगों को आपस में भिड़ाती है, और जो बेरोज़गार युवा घूम रहे हैं वो बहुत मतलब पढ़ लिख गए हैं, अब वो उनको क्या चाहिए, रोज़गार चाहिए, तो वो मिल नहीं पा रहा है। तो इसमें गलती तो केंद्र सरकार की है, किसकी है? इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की मिली भगत है। इतना ही नहीं, इन्होंने तमाम कानून बनाए, रोज़गार गारंटी बनाई, बेरोजगारों को भत्ते देने की बात की, लेकिन छूना ना दूंगी, नजरियों से जी भर दूंगी। ये किसी कुछ देते नहीं है, केवल अखबार में छपाना। और प्रधानमंत्री का तो ये कार्य रह गया है कि अरबों रुपया प्रति वर्ष पब्लिक की बहबूदी में खर्च नहीं करेंगे। ये खर्च करते हैं अखबारों में, छप प्रकाशन में, समाचार पत्रों में, टीवी पर ऐड देने में, काम करने में नहीं, दिखावे में भरोसा करते हैं। अपनी माँ को लगा देते हैं बैंक की लाइन में और कहते हैं कि हमारी माँ भी एक आम आदमी की माँ है। कैसा नालायक नाचुकरा बेटा है कि माँ को लाइन लगा देता है। ऐसा ये प्रधानमंत्री ऐसा नाटक करता है। अभी अभी एक खरौरी खटिया पर बैठा हुआ है, नीचे कालीन बिछा हुआ है। नाटक करते में भी कम से कम इसी बेशर्मी निभाता है। आइए साथी, हमारे साथ और साथी भी बैठे हैं, समय कम है चूँकि। अब मैं बात करता हूँ ये बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रहे नगर पालिका इटावा सदर से, तो इनसे भी कुछ बात हो जाए। नमस्ते सर।
नमस्ते आपने जो चुनाव लड़ा था जी। उसमें आपको कितना वोट मिला, किन किन लोगों का वोट मिला और आपकी जो हार हुई है वो किन कारणों की वजह से हुई है? इस जो नगर पालिका के चुनाव में हमारी बहू गुलनाज चुनाव लड़ रही थी। गुलनाज को 10,889 वोट मिले थे। इसमें जो वोट कम मिले उसका मुख्य कारण ये रहा कि लोगों ने अपनी वोट की अहमियत नहीं समझी, कि लोगों को ये समझना चाहिए कि वोट की कितनी अहमियत है। लोग वोट के बारे में जागरूक नहीं हैं। वो जो है एक हवा चलती है और कुछ लोग जो हैं वो जो है कुछ लोग दुष्प्रचार करके गलत सलत अफवाहें करके कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ ये उड़ा दिया कि भाजपा से पैसा मिला हुआ है, भाजपा इनको लड़ा रही है। जबकि जो है कि ये सारा दुष्प्रचार जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया और जो है हमारे बहुजन समाज के लोगों ने और मुस्लिम भाइयों ने भी जो है हमको वोट तो दिया। 11,000 वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन अगर जो है वोट की अहमियत समझते और उसको ये देखते कि जो है कि किस पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, किस पार्टी की उस ब्याह पे उनको आकलन करना चाहिए था, वोट देना चाहिए था। लेकिन वो आकलन ना करके एक जो है जो दुष्प्रचार की वजह से हमारा वोट कम हुआ और जो है समाजवादी पार्टी दुष्प्रचार में सफल रही। जबकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज का घोर शोषण कर रही है। समाजवादी पार्टी ने जितना मुसलमानों का शोषण किया आज तक किसी पार्टी ने शोषण नहीं किया। और जो है हम उसको उजागर आगे आने वाले समय में हम इसका उजागर करेंगे कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के शिक्षा के कितने खिलाफ है। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि मुस्लिम समाज जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उनका फ़ायदा इसी में है कि वो चाहती है कि मुस्लिम समाज जो है अनपढ़ गवार बना रहे, इसी में वो अपना फ़ायदा समझती है। हमारे साथ में है बहुजन समाज पार्टी की जो चेयरमैन का चुनाव लड़े हैं, आपकी पुत्र बधू लड़ी हैं। तो अभी जो 17 नगर निगम के जो यूपी में जो 17 नगर निगम हैं उनमें करीब 11 से 12 जो मेयर की सीटें थीं उनमें बहुजन समाज पार्टी ने 12 कैंडिडेट मेयरों को टिकट दिए थे मुस्लिम समाज को। तो मुस्लिम समाज को ऐसे में बीएसपी के साथ में इतनी बड़ी तादाद में आना चाहिए था जितनी बहन जी की उम्मीद थी, लेकिन उससे जितनी बहन जी की उम्मीद थी उससे बहुत निराशाजनक परिणाम आए हैं। क्या है ऐसी दिक्कत क्या है? ये दिक्कत ये है कि जो हकीकत की जो बातें हैं, एक तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से देश का माहौल ख़राब कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान 2 भागों में बट जाए। आज मौजूदा समय में उत्तराखंड में मुसलमानों की दुकानों को हटाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग जो है 15 जून तक यहाँ से चले जाएं, वरना जो है आगे अंजाम क्या होगा। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इस वजह से मुस्लिम समाज ये देख रहा है कि कौन सी बड़ी पार्टी है, कौन सी ताकतवर पार्टी है, उसकी तरफ वो थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया। लेकिन उसने इस बात पे गौर नहीं करा कि समाजवादी पार्टी कितना शोषण कर रही है मुसलमानों का, कौन सी पार्टी हमें दे रही है। जब तक इन चीज़ों का मुस्लिम समाज अध्ययन नहीं करेगा, गहन जानकारी नहीं करेगा, तब तक जो है उसको रास्ता सही नहीं मिलेगा। और जो है आगे चल के हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इन सारी चीज़ों से अपने अपने समाज को अवगत कराएं, ताकि जो है इंसान वोट की कीमत समझे और जो है सही पार्टी को वोट दे। जितना बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए काम किया उतना जो है किसी पार्टी ने काम नहीं किया।
अच्छा, आप ये बताइए, अब आप हमेशा आगे चल के बीएसपी में ही कार्य करेंगे या फिर बीएसपी चेंज करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले तो अपनी कौम में जाएंगे और कौम में जाने के बाद सारी पार्टियों का उनके सामने चिट्ठा रखेंगे और उनसे ये कहेंगे कि आप आकलन करो कि देखो किस पार्टी ने कितना किसको दिया, कौन सी पार्टी शोषण कर रही है, कौन सी पार्टी हमारा भला कर सकती है। उसके बाद जो है एक सम्मेलन बुला के उसके बाद में उस पर निर्णय लेंगे। और हम समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा दिया, तो मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के हक में आएगा। नमस्ते साथियों, आप देख रहे हो बहुजन नायक मिशन टीवी। हमारे साथ में ये वरिष्ठ जो लोग हैं वो हम कचहरी पर हैं, तो इनसे बात हो रही है। एक बार फिर आते हैं इधर जे माननीय जो अरुणराज जी हैं, इनसे एक बार फिर बात हो जाएगी। एक सेकंड, मैं कचहरी में बैठा हुआ हूँ, पेशे से वकील हूँ, इसलिए इस देश में एक जो खामी है, एक लीगल तरह से बहुत बड़ी खामी है, वो है कॉलेजियम सिस्टम। जब कोई वकील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जितने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पक्ष में होते हैं और जो ऊपर बैठे ब्राह्मण उन अपने चचा को, ताऊ को और मौसी के लड़के को, किसी और के लड़के को अपना कॉलेजियम सिस्टम में रिपोर्ट लगा के और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज बनाते हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और इस निंदा करते हुए मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये निवेदन करता हूं, ये आग्रह करता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करें। कानून मंत्री से मेरा आग्रह है कि ये कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके आईजेएस बनाएं। फिर ये लगेगा कि कौन कितना होशियार है। आईजेएस जो पास करेगा वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनेगा। यही मेरी तमन्ना है, तो यही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में ये बहुत से वरिष्ठ लोग बैठे थे। तो आप देख रहे हो बहुजन नायक मिशन टीवी को। वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंद कर दीजिए।